नमस्कार, सबकी नज़र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नज़र समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। दिल्ली में कांग्रेस को ऊर्जा से परिपूर्ण करने के उद्देश्य से करावल नगर विधानसभा अंतर्गत श्रीराम कॉलोनी में बैठक का आयोजन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष खलील कुरैशी के आवास पर अपराह्न 2 बजे हुई इस बैठक में बतौर अतिथि कांग्रेस पर्यवेक्षक जसवीर सिंह सैनी के अतिरिक्त आलम हाजी आस मोहम्मद, पूर्व निगम पार्षद अब्दुल वाहिद, मोहम्मद अबरार, मुंशी खान, अब्दुल करीम कश्मीरी, दाताराम सहित क्षेत्र के जमीनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। आप संगठन को लेकर जो चिंतित है, तो जैसा कांग्रेस को खड़ा करना किस तरकीब से है, तो आज 0 है। आगे इंशाअल्लाह उम्मीद है आपकी दुआओं से, मेहनत से, हम सब की कि कांग्रेस फिर कैसे हीरो होगी इंशाअल्लाह। जो संगठन का मामला है, इसी के ऊपर जो चर्चा हो रही है, ये इसीलिए हो रही है अगर किसी को जो भी बात अपनी रखनी हो, सैनिक जो आए हैं वो सुनने के लिए आए हैं, ना कि वो अपनी उसके। क्योंकि जब आप सब अपनी बात बताएंगे, भाई हमें किस चीज़ की परेशानी, आप सब ने जो जो परेशानियाँ थी वो बताई हैं और ये आपकी बात नोट होगी, आगे तक जाएगी और इंशाअल्लाह इस पर अमल भी होगा। जो लोग निकलते हैं गलियों में, घरों में, लोगों से मिलते हैं, तो उनमें यही चर्चा होती है कि भाई बीजेपी का छोटा सा भी कोई सा भी इलेक्शन होता है, उसमें बड़े बड़े लीडर जाते हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो नहीं आते, जिससे पब्लिक में थोड़ा सा प्रभाव गलत पड़ता है। जब बड़े लीडर बाहर निकलते हैं तो छोटे लीडर जो होते हैं, अगर वो 1000 वादे भी करें और बड़े लीडर 4 वादे ऐसे ही कर दें जिससे पब्लिक का है रुझान उसका बदल जाता है। तो इसीलिए ये सभी ने बताई है और इससे थोड़ा सा जो है ना प्रभाव भी पड़ेगा। तो बड़े लीडर हमारे साथ चलेगा, हम लोग का भी मान सम्मान बढ़ेगा। आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। आपकी उपस्थिति का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और अब आपके समस्त जितने भी शुभचिंतक हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, सबको मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं और भगवान की तरफ से, खुदा की तरफ से, वाहिगुरु की तरफ से सबके घर बरकत के और तरक्की से भरे। और जो हमारा उद्देश्य है कि जो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है ऑब्जर्वरों की। 280 ऑब्जर्वर बनाए हैं नज़दीक में करीब, और उनकी जो जिम्मेदारी तय की है कि वो ब्लॉक में जाकर संगठन का ढांचा तैयार करें। तो उसी के तहत मुझे श्रीराम कॉलोनी की ऑब्जर्वर के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ हमारे बड़े भाई आस मोहम्मद भाई, कुरैशी साहब, जामिन भाई और कश्मीरी भाई और तारिक भाई और काफ़ी लोग हैं जिनसे मैं मुलाकात करी है। तो उसी क्रम में एक संगठन को मजबूत करने के लिए एक ही मीटिंग का दौर रखा है, जिसके अंदर हम सबके जो कार्यकर्ता जो रीढ़ की हड्डी है, सबसे हम एक चर्चा करने आए हैं कि संगठन को किस तरह खड़ा किया जाए, किस तरह मजबूत दिया जाए, एक उसका प्रशासनिक ढांचा कैसा हो, बूथ वाइज कैसे मजबूत किया जाए। तो हम उसी स्तर पर एक बातचीत करें। एक तो छोटी सी मीटिंग आस भाई और कि हम उस पर चर्चा करके उसको थोड़ा सा इस लाइन को आगे लेके जाएं कि संगठन कैसे आगे चले। क्या कारण है कि वर्चस्व जिसका पूरे हिंदुस्तान में वर्चस्व था, वो कांग्रेस संगठन आज इस हाल को पहुंची है कि यहाँ से, दिल्ली से तो खास तौर से वर्चस्व मैं समझता हूँ खत्म है। तो इसको आप क्या कारण मानते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कांग्रेस का आपको थोड़ा सा गलतफहमी कि कांग्रेस खत्म नहीं है। कांग्रेस खत्म नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी आपने देखा कि कितनी जान है। अगर कांग्रेस खत्म हो गई होती तो 2017 में जो इलेक्शन हुआ एमसीडी में, जो हमारी बहन है अपना 2017 में शमशीदा बहन में मात्र निकलते शायद 1,500 वोटों से हारी है। तो मात्र हम 2-3 साल पहले की बात कर रहे हैं, ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस में लोगों की अभी विचारधारा है। ये कमी कहाँ है? कमी है जो बीजेपी और आप पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा झूठ का फैलाया है। जो झूठ का जो फैलावा उन्होंने दिखाया है, उस दिखावे में, झूठ के फैलावे में लोग आ रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं बुनियादी बातों की कि मैं आ रहा था तो मुझे पता लगा कि ये जो नीचे पूछता उतर के ये पहले 15 फुट का होता था, तो आज भाई ने अपने अथक प्रयासों से उसको 30 फुट का कराया।
और इसको खड़ंजे बनाए, यहाँ की पक्की सड़कें बनाई, तो जो एक इन्होंने लीग से हटकर काम किया, क्षेत्र में विकास का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं आप पार्टी ने और जो कपिल मिश्रा था यहाँ जी जो कि मेरे ख्याल से जिनका काम ही झूठ बोलना है, सब जानते हैं, उन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया काम इस एरिया में, इस वार्ड में, विधानसभा में, कि लोग उनके जांचे में आके बेका पड़े। मैं तो कहता हूँ आए, आने वाले 2022 में निगम के चुनाव में आए, कांग्रेस की विचारधारा की जीत होगी, निश्चित तौर पे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा है, एक झूठ का माया जाल है, और सबसे बढ़िया सोशल मीडिया पे जो झूठ फैलाते हैं लोग, क्योंकि सोशल मीडिया एक नया अभी 2, 4, 5 साल से आया है, 10 साल से आया है, तो लोगों को पता नहीं, लोग जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की जो लोग हैं ये भोले भाले किस्म के होते हैं, ज़्यादा चंट नहीं है, चतुर नहीं है, इनके लिए इमोशनल सब कुछ है, इंसानियत सब कुछ है। लेकिन कुछ लोग, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इनके इमोशनल से खेलती हैं। तो हम उसी चर्चा करेंगे, अगर हम संगठन करेंगे तो इनके झूठ का जो प्रोपेगेंडा है उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। कांग्रेस जो किसान का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? किसान का मुद्दा तो बिल्कुल अंदाता है हमारा किसान, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। अब ये किसान के आंदोलन के बारे में देखिए ना, कि अगर ये बिल पास हो जाता है, कृषि कानून लागू हो जाता है, तो किसानों के पास एसडीएम से ऊपर जाने का अधिकार ही नहीं है। अभी सरकारी मंडियों में अन्नदाता हमारा अनाज बेचता है, अगर सरकारी मंडी के बाद प्राइवेट मंडी आ जाएगी, उसमें अनाज बेचेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राइवेट मंडी अभी वो कहेंगे चलो सरकारी रेट में। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ आस भाई, कि अगर सरकारी मंडी में 2 रुपये रेट मिल रहा है, तो वो प्राइवेट मंडी वाला कहेगा भैया मैं 3 रुपये देता हूँ, आइए मेरे पास आइए। तो मैंने अभी आपसे कहा कि हमारा जो समाज का जो तबका है वो भोला वाला है, इन प्रोपेगेंडे में फंस जाता है। जी तो वो 4 रुपये में, 3 रुपये में देगा। सरकारी मंडियाँ धीरे धीरे देखेंगी, 2-3 साल 4 साल में वो अपना शटर बंद करके चली जाएगी, तो जो 4 रुपये दे रहा है उसको 1 रुपया कर देगी। ये चाल है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, जो पूंजीपतियों के साथ मिलकर आम जनता का शोषण कर रही है, उनको लूट रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कृषि कानून के तहत एसडीएम, अगर कोई जो अपना मंडियां हैं, जो उनका खरीदार है, अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई दिक्कत आती है, किसान के पास एसडीएम से आगे जाने का अधिकार नहीं है। एसडीएम कौन? एसडीएम तो अंबानी का आदमी हो गया ना, वो तो एक प्रशासनिक ढांचा है, वो तो अंबानी जिसको कहेगा एसडीएम तो उसका बैठेगा ना, तो किसान कहाँ जाएगा एसडीएम से ऊपर जाने का। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में जो भीमराव अम्बेडकर ने एक लोकतंत्र बनाया, संविधान का ढांचा तैयार किया, उसके अंदर उसको अधिकार ही नहीं कि वो एसडीएम से ऊपर जाए। कांग्रेस संगठन को जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो अभी भी सो रही हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस अभी सो नहीं रही है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी के ऊपर, अनिल चौधरी जी के ऊपर, जब से वो अध्यक्ष बने 12 केस दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर लगाए हैं। वो डेली धरना दे रहे हैं। मैं कल भी परसों भी दे रहा था कि कांग्रेस स्थापना दिवस के ऊपर कुरैशी साहब ने, आसिफ मोहम्मद साहब ने कितनी बड़ी मीटिंग करी है कांग्रेस की, झंडे लेके। बहुत बड़ी बात होती है कि फ्लाईओवर के ऊपर, हर सड़क के ऊपर एक झंडा लेके अब कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये एहसास देता है कि कांग्रेस जिंदाबाद है। आज इस बैठक में नतीजा कुछ भी निकले, एक बात तो साफ है कि ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में हुआ। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये मीटिंग है ये ऊर्जा भरने की है, और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं ये पहले से ही ऊर्जा के भरे हुए हैं। इनका मनोबल ना कल कम था और ना आज है और ना आगे रहेगा। ये तो चलती रहती है, हार जीत से कभी हम घबराए और ना घबराएंगे। हम कल भी जनता के साथ थे, दुख सुख में काम आते थे, जनता हमारे दुख सुख में काम आती है। हम जनता का मान सम्मान करते हैं। जिन्होंने केजरीवाल को इतने भारी मतों से जिताया, लेकिन जनता का जो भी शोषण किया केजरीवाल ने, उसकी हम निंदा करते हैं। झूठ बोलकर जनता का वोट लिया, और आज जनता को जिस कदर उन्होंने बड़े बड़े चालान बना के, बड़ी बड़ी उगाहियाँ करके और जनता को ठगने का काम किया है। 70 सालों में कांग्रेस ने इस देश को ऊंचाइयों पर चढ़ाया, और आज केजरीवाल और मोदी जी ने जो देश के हालत किए हैं सारी जनता जानती है। आने वाले समय में मोदी जी को भी और केजरीवाल को भी जनता के तलवे चाटने पड़ेंगे,
और सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता को और इस समाज को नव वर्ष के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जनता को, सभी देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, और हमारे जो ऑब्जर्वर हैं जसवीर सिंह जी जो हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं इन आप सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई, और कामना करता हूं अल्लाह ताला से कि हमेशा हमारा देश जैसे पहले खुशहाल था, कांग्रेस के आने पे आगे तक हमेशा खुशहाल रहेगा।